नमस्कार, गुड लक टिप्स में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, रोज बदलता है दिन और साथ ही में बदलती है आपके ग्रहों की दशा, महादशा। ये महादशा रोज क्या क्या नया लेकर आती है आपके लिए। आज आपका दिन कितना अच्छा जाने वाला है, क्या लाभ दिलाने वाला है, साथ ही बताएंगे रोजमर्रा की परेशानियों से बचने के कुछ आसान से टिप्स और पावर मंत्र भी आपके अपने कार्यक्रम गुड लक टिप्स में। दर्शकों, आज भी जानेंगे कि कैसे बनाना है आपके सितारों को आपके अनुकूल, और साथ ही जानेंगे क्या कहता है आज का आपका राशिफल। ये बताने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिष आचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री कृष्णा, जय माता की जय श्री। तो दर्शकों, आप पंडित जी से जान सकते हैं अपनी परेशानियों और मुश्किलों से निकलने का हल कुछ आसान से उपायों के साथ। कोई सवाल है तो कॉल कर सकते हैं, नंबर टीवी स्क्रीन पर आपके लिए फ्लैश हो रहा है। कॉल करने के साथ साथ बताना है आपका नाम, आपकी जन्म की तारीख, जन्म का समय और जन्म का स्थान भी। दर्शकों, देर मत कीजिए, जल्दी से अपना फोन उठाइए और हमें कॉल कीजिए। लेकिन आइए, सबसे पहले जानेंगे आपके सितारों के हाल और तारों की चाल। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों पर भगवान श्री हरि का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आइए जानते हैं कि कैसी रहेगी आज के दिन आपके सितारों की चाल। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए हमें क्या करना है और क्या नहीं करना, इन सब पे चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जानेंगे एक ऐसा अपार मंत्र जो आपको देगा प्रभु राम जी की कृपा। तो शुरुआत करते हैं आज के दैनिक राशिफल के साथ में। प्रथम जो राशि वो है मेष राशि। मेष राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज परिस्थितियों से, सिचुएशन से लड़ने की बजाय उसमें अपने आप को ढालने का प्रयास करें। जो परिस्थिति है उस वैसा ही आज आपको ट्रीट करना है। पॉजिटिव एटीट्यूड, सकारात्मक दृष्टिकोण आज आपको बनाए रखना, और ध्यान रखिए कि दूसरों की बताई हुई लकीर पर आज नहीं चलना है। आज के दिन की सफलता के लिए हनुमान जी को थोड़ा सा सिंदूर अर्पण करिएगा, पूरा दिन अच्छा रहेगा। अगली जो राशि वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन, महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले किसी एक्सपर्ट की, किसी जानकार की सलाह लेने में ही आज आपकी भलाई है। नम्रता भरा व्यवहार आज आपको बनाए रखना है। अहंकार की भावना से अपने आप को दूर रखना है। आज के दिन की सफलता के लिए हनुमान जी महाराज का ध्यान करके गुड़ चने का प्रसाद बच्चों में बांटिएगा, पूरा दिन अच्छा रहेगा। अगली जो राशि वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपके मन में असंतोष, अनसेटिस्फैक्शन और परेशानी, कुछ प्रॉब्लम्स बनी रह सकती है। रिश्तों में भी जो दूसरों का जो नजरिया है देखने का भी प्रयास करें, तभी जाके कोई मसला हल हो सकता है। सिर्फ अपने ऊपर नहीं, दूसरे के भी सोचिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए बंदरों को केले अवश्य खिलाइएगा, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। जी, तो दर्शकों, पंडित जी आपको बता रहे हैं कि आपको क्या करना है अपने दिन को बेहतर बनाने के लिए। पंडित जी यहाँ पर हमेशा की तरह कॉलर हैं। डिटेल्स दे रही हूँ। 11/2/88 जन्म तारीख है, सुबह के 7:15 बजे का जन्म है। ये त्रिभुवन जी की कुंडली है। सवाल पूछेंगे इनके भाई जीतू पाली से। जीतू जी, स्वागत है, सवाल पूछ लीजिए। थैंक यू पंडित जी। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा बेटा जी, भाई के लिए पहले भी आपसे एक बार पूछा था, तो आपने वो उसका बुध अष्ट के बारे में बताया था और अंगूठी के लिए बोले थे पन्ने की। तो अंगूठी तो वो पहनता है नहीं। अगर कोई और उपाय हो जो मम्मी कर सकते हैं उसके लिए, वो आप कृपा करके बता दीजिए, क्योंकि वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता जो कोई भी उपाय। समझ गए बेटा। देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है बेटा, आपके भाई की कुंडली में जो लक हाउस का जो ऑनर है, भाग्य, वहाँ का जो स्वामी है बुध, और बुध की महादशा चल रही है। बुध इसकी जन्म कुंडली में पूर्ण रूप से अस्त होने के कारण भाग्य का जो साथ मिलना चाहिए वो इसको जीवन भर नहीं मिलेगा। अब यदि पन्ना रत्न नहीं भी पहनते हैं तो उसके बहुत सारे उपाय शास्त्रों में बताए गए, जैसे कि इस बच्चे के नाम से, आपके ब्रदर के नाम से नियमित रूप से गौ सेवा, एक रोटी आपकी माता जी को इस भाई के नाम से नियमित रूप से गौ माता को खिलानी है। दूसरा जो उपाय है, कम से कम बुधवार के दिन तो
कोशिश करनी है और बाकी दिन भी कर सकते हैं। हरी सब्जी ज़्यादा से ज़्यादा इस बच्चे को खिलानी है। तीसरा जो महत्वपूर्ण उपाय है, ग्रीन कलर के जो कपड़े हैं, हरे रंग के जो कपड़े हैं, उन जो कपड़ों का है उस बच्चे को यूज़ सबसे ज़्यादा करना है। और बुधवार के दिन तो पहनना ही, बाकी और डेज में भी यदि ये ग्रीन कलर के कपड़े पहने या ग्रीन रुमाल रखे तो निश्चित तौर पे जो बुध है वो मजबूत होता है। सब कुंडली बहुत अच्छी, मंगल स्वग्रह रही है, शुक्र उच्च चुका है, लेकिन एक ग्रह भाग्य जो है वो डाउन हो जाता है। साल में एक बार इसके वजन के बराबर गुड़ ले लीजिए, गौशाला में जाएं, गाय को खिलाइए इस प्रार्थना के साथ में कि इसका भविष्य उज्जवल रहे, जीवन भर इसको शारीरिक, आर्थिक, मानसिक किसी भी तरह की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़े। यदि साल में एक बार वजन के बराबर गुड़ का दान करते हैं तो इन पन्ना रत्न पहनने की, अंगूठी पहनने की किसी भी तरह की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जी पंडित जी, हाँ, दूसरी कुंडली की डिटेल्स मैं आपको दे रही हूँ। 29/11/83 जन्म तारीख है और सुबह के 6:11 का जन्म है। जी, प्रकाश जी की कुंडली है बीकानेर से। प्रकाश जी, स्वागत है, सवाल पूछ लीजिए। नमस्कार गुरु जी। जय श्री कृष्णा बेटा, खुश रहिए। गुरु जी, मैं एक प्रश्न करता हूँ कि मेरा आगे व्यापार है या सरकारी नौकरी का जोर है, और स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता, कुछ एलर्जी प्रॉब्लम रहती है। देखिए प्रकाश जी, आपकी जन्म कुंडली में पहला क्वेश्चन आपका कि व्यापार, निश्चित तौर पे आपके व्यापार ही आपको सफलता प्रदान करेगा, क्योंकि आपके प्रॉफिट हाउस में चंद्र मंगल योग बना हुआ है। चंद्र मंगल योग एक ऐसा योग होता है जो कि जीवन के अंदर बहुत शुभ परिणाम देने वाला रहता है, लेकिन वहाँ पे एक ग्रह और बैठा है प्रॉफिट हाउस में, शुक्र, वो नीच का होके बैठा है। तो कभी भी व्यापार करें तो फैंसी आइटम से रिलेटेड, लेडीज़ आइटम से रिलेटेड, इस तरह का, डायमंड से रिलेटेड, ज्वेलरी से रिलेटेड, इस तरह का काम आपको कभी नहीं करना है, क्योंकि वो काम आपको फलेगा नहीं। दूसरा, आपके 18 साल की राहु की महादशा चल रही है, और राहु की महादशा और केतु का अंतर, एक इसको हम सबसे खराब समय बोलते हैं, राहु में केतु, ये अभी ख़त्म होने वाला है 24 जून 2015 को। उसके पश्चात में निश्चित तौर पे आने वाला समय अच्छा है, लेकिन राहु का कैरेक्टर है सर्प, टेढ़ा चलने वाला, तो ये उतार चढ़ाव करता है, सर्प दोष बना हुआ है। तो कहीं वहाँ पे उज्जैन जाके आप एक बार योग्य आचार्य के निर्देशन में सर्प दोष की शांति करवा लीजिए, और एक गोमेद रत्न मध्यमा उंगली में 5.25 7.25 रत्ती का धारण कर लीजिए, और नियम बांधिए कि रोज़ जब आप दुकान के लिए निकलते हैं तो घर से एक रोटी लेके निकले और आपको गौ माता को खिलानी है। इस बात का नियम मान लीजिए। नमक के पानी का पोछा आपको दुकान में लगाना है, एक कटोरी में नमक भर के रख लीजिए, साबुत नमक। 15-15 दिन बाद उस नमक को चेंज करते रहिए, तो जितनी भी नेगेटिविटी वो खत्म होगी। जी पंडित जी, अगले कॉलर हैं धर्मेंद्र जी। डिटेल्स हैं 21/8/88 और सुबह के 4:50 का इनका जन्म है। राजसमंद से दर्शन। धर्मेंद्र जी, स्वागत है, सवाल पूछ लीजिए। हेलो मैम, पंडित जी प्रणाम। शुभ आशीर्वाद बेटा। पंडित जी, मैं यह जानना चाहता हूँ कि अभी थोड़ा मेरा वक्त बढ़िया नहीं चल रहा है और मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हूँ। हेलो। हाँ बेटा, हाँ बोलिए। हाँ पंडित जी, मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हूँ, तो क्या इसमें मुझे सफलता मिलेगी? बिल्कुल। देखो बेटा, आपकी जन्म कुंडली में जो नौकरी व्यापार के घर का जो स्वामी है वो है मंगल। मंगल जो है भाग्य स्थान में बैठा, निश्चित तौर पे आईपीएस, आरपीएस, इस तरह की जो नौकरी हैं, पुलिस से रिलेटेड जो जॉब्स हैं, उसके अंदर आपका सिलेक्शन हो सकता है। जो सबसे बड़ी समस्या है वो समस्या ये है आपके फिजिकल हाउस का, डिसीजन हाउस का, सोच के घर का जो स्वामी है चंद्रमा, वो आपकी जन्म कुंडली में नीच का होकर बैठा है, शनि की 7.5 ओर चल रही है। तो सबसे पहला काम तो यह है कि एक लोहे की अंगूठी मध्यमा उंगली में शनिवार के दिन धारण कर लेना, और देखिएगा कि वह अंगूठी खुली हुई नहीं हो। अक्सर देखा होगा कि थोड़ा सा खुला हुआ रहता है, पूरी अंगूठी एक राउंड में बंद होनी चाहिए। वो मध्यमा उंगली के अंदर आपको शनिवार के दिन धारण करनी है। सूर्यास्त के बाद में दूध, दही, चावल, सफ़ेद चीज़ों का सेवन बंद कर दीजिए। नियमित रूप से 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। और रही बात आपके सिविल सर्विसेज की, वो मैं आपको कह ही चुका हूँ कि आपकी कुंडली में अभी फरवरी 2015 से समय शुरू हो चुका है। 2017 अक्टूबर तक का जो समय है, निश्चित तौर पे आपको सरकारी नौकरी की तरफ ले जाएगा। थोड़ा सा पॉजिटिव माइंड बनाए रखिए। कोशिश करिए जब भी आप पढ़ाई करें तो टेबल कुर्सी पे बैठ के पढ़ाई करनी। पूर्व या उत्तर दिशा देखते समय
बिस्तर में बैठ के खाना नहीं खाना और बिस्तर में बैठ के पढ़ाई नहीं करनी, 2 चीज़ों का ध्यान रखिए। नियमित रूप से सूर्य भगवान को जल अवश्य चढ़ाइए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, सफलता आपके कदमों में होगी। चलिए दर्शकों, इन गुड लक टिप्स के साथ आगे बढ़ते हैं और जानते हैं क्या कुछ खास है कर्क सिंह और कन्या राशि वालों के लिए। कर्क राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज अपने निजी और जो कार्य क्षेत्र या व्यवसाय जो आपका जीवन है उसमें थोड़ा सा तालमेल बैठाने का प्रयास करिएगा। दोनों ही इम्पोर्टेंट है, पर्सनल लाइफ भी और प्रोफेशनल लाइफ भी। नौकरी के अंदर या बिजनेस में आज का दिन काम का है, काम करिएगा, मेहनत करिएगा, लाभ मिलेगा। आज के दिन की सफलता के लिए पक्षियों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था अवश्य कीजिएगा, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वह है सिंह राशि। सिंह राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज अपने मन की जो बात है, दिल की जो बात है, उसको व्यक्त अवश्य कीजिएगा, बोलिएगा। आपके जो विचार हैं वो सही दिशा में जा रहे हैं। कमी जो है वो केवल आपके आत्मविश्वास में है, सेल्फ कॉन्फिडेंस में कमी है, उसको बना के रखिए। बिल्कुल ट्रैक जो आपका आज है वो बिल्कुल अच्छा है। आज के दिन की सफलता के लिए सफेद पुष्प पितरों की तस्वीर के समक्ष अर्पण करके दिन की शुरुआत कीजिएगा, पूरा दिन अच्छा रहेगा। अगली जो राशि वो है कन्या राशि। कन्या राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपको ज़रूरत से ज़्यादा खर्च, ज़रूरत से ज़्यादा तेजी, क्रोध, कर्ज, रोग, ये सब आज आपके लिए परेशानी पैदा कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में व्यर्थ की चिंताएं हो सकती हैं, लेकिन वो आज आपको नहीं करनी है। आज के दिन की सफलता के लिए अनाथ आश्रम में बिस्कुट के पैकेटों का दान कीजिएगा, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। पंडित जी, ब्रेक में जाने से पहले कॉलर जुड़ चुके हैं। चंद्र प्रकाश जी हैं, 17/11/83 इनकी जन्म तारीख है, 17/11/83 रात के 11:30 बजे। चंद्र प्रकाश जी, सवाल पूछिए। हाँ पंडित जी नमस्कार। जय श्री कृष्णा बेटा, खुश रहिए। मैं पंडित जी, मुझे ये पूछना है मेरा भविष्य कैसा रहेगा, करियर जो भी है कैसा रहेगा, और मेरे कुंडली में लड़के का योग है कि नहीं है, और दूसरा मेरा घर बनेगा कि नहीं बनेगा। जी ऐसा है बेटा, आपकी जन्म कुंडली चंद्र प्रकाश जी, आपकी जन्म कुंडली में अभी सूर्य की महादशा राहु का अंतर चल रहा है। सूर्य में जब राहु होता है तो हम इसको ग्रहण योग बनाते हैं। जब ये ग्रहण योग आपका खत्म हो रहा है सितंबर 2015 में, 17 सितंबर 2015 में, उसके पश्चात सूर्य की महादशा गुरु का अंतर शुरू होगा। आपके जीवन का एक सर्वश्रेष्ठ समय शुरू होगा, जिसमें आपको पूर्ण संतान का योग भी प्राप्त होता है। जमीन जायदाद, गाड़ी घोड़ा, बंगला, हर तरह का सुख प्राप्त होता है। शनि आपकी कुंडली में उच्च का है, निश्चित तौर पे आपके मकान का योग है, संतान का योग है, सब कुछ आपकी जन्म कुंडली में अच्छा है। एक शुक्र नीच का है। मन को शांत रखने की कोशिश करिए। मन में जो उतार चढ़ाव जो चलते रहते हैं उसको समझने की कोशिश करिए, उसको शांत रखने की कोशिश करिए। शुक्रवार के दिन एक कन्या को भोजन करवाइए, शुक्रवार के दिन चींटियों को आटा बूरा खिलाइए। शुक्रवार के दिन ही आपको गाय के दूध से स्नान करना, 1-2 चम्मच नहाने के पानी में डाल के स्नान करें। निश्चित तौर पे आपके जीवन में सभी मनोकामना पूर्ण होगी। गौ सेवा नियमित रूप से करें। अपने पितरों के नाम का शुद्ध देशी घी का दीपक अपने पानी के परंडे के पास में लगाएं और रोज पक्षियों को दाना खिलाएं, उनके लिए पीने की पानी की व्यवस्था करें, तो आपकी सारी समस्याओं का समाधान स्वतः ही आपको मिल जाएगा। दर्शकों, यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आगे भी आपकी समस्याओं को सुलझाएंगे और बताएंगे क्या खास है आज के दिन में आपके लिए। कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आगे बढ़ेंगे दैनिक राशिफल के साथ। शुरू करते हैं तुला, वृश्चिक और धनु से। तुला राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज व्यापार में, बिजनेस में लाभदायक, प्रॉफिटेबल बड़े सौदे मिलने के योग हैं। नया बिजनेस, नई नौकरी, इस तरह के कुछ नए प्रस्ताव, ऑप्शंस आज आपको मिल सकते हैं। आज के दिन की सफलता के लिए पक्षियों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था अवश्य कीजिएगा, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आप न ही कोई ऐसी योजना बनाएं जो कम समय में बहुत ज़्यादा फायदे देने वाली हो, और आज आपको किसी की बातों में भी नहीं आना है।
इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, अन्यथा आपकी जो योजना है शॉर्टकट वाली, उसमें आज आप उलझ सकते हैं। आज के दिन की सफलता के लिए पितरों की तस्वीर के समक्ष शुद्ध देशी घी का दीपक अवश्य जलाइएगा, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वो है धनु राशि। धनु राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज की गई मेहनत से भविष्य में आपको प्रगति हो सकती है, कोई बड़ा फायदा आपको फ्यूचर में मिल सकता है जो आज आप एफर्ट्स लगाएंगे। चूकिएगा मत, आज मेहनत करिएगा, एफर्ट्स करिएगा। व्यापार में, कार्य क्षेत्र से जुड़ी योजनाओं को आज सार्वजनिक होने से बचाएं, अपने मन की बात को मन में रखें। आज के दिन की सफलता के लिए दही खाकर घर से निकलेगा, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। जी पंडित जी, अंतिम राशि से पहले कॉलर ले रहे हैं, डिटेल्स में दे चुकी हूँ। 29/6/76 दोपहर के 3:20। हितेंद्र जी हैं। हितेंद्र जी, स्वागत है, सवाल पूछ लीजिए। धन्यवाद मनीषा जी। धन्यवाद। मैं काफी टाइम से प्रयास कर रहा था गुरु जी आपसे सलाह लेने का। मैंने टाइम से आपकी सलाह ली है और मैं पिछले 7 वर्ष से सर काफी परेशान रहा था। फिर जी बोले हितेंद्र जी। तो वो क्या है कि फिर आपके बताए अनुसार थोड़ा मेरे को फायदा मिला। अब मैं आगे जानना चाहता हूँ कि जैसे बारिश से पहले यदि अपने छत्ता लेके चलें ताकि भीगने से बच जाएं, वैसे ही मैं जानना चाहता हूँ कि आगे के लिए कैसे क्या करूँ जिससे कि आगे आने वाला टाइम अच्छा हो। धन्यवाद। ये प्रोग्राम बना ही इसीलिए है कि हम आपको एस्ट्रोलॉजी मतलब हम आपको सही रास्ता दिखा सके। यहाँ जो उद्देश्य है वो सिर्फ यही है कि सरल से उपाय से हम आपकी परेशानियों को कितना कम कर सकते हैं। हम समस्या को बिल्कुल जड़ से नहीं मिटा सकते। कोई भी रेमेडी, कोई भी उपाय, कोई भी पूजा, कोई भी प्रार्थना जब की जाती है तो उसका असर अवश्य होता है। कोई भी नेगेटिव चीज़, एक तो 100% भुगतो, एक 5% तो जब पूजा करते हैं, आप आराधना करते हैं तो 100% की जगह 5% तकलीफ को भुगतते हैं। तो इस प्रोग्राम के माध्यम से आपकी समस्याओं का समाधान भी करते हैं और आपकी परेशानियों को दूर करने का प्रयास भी करते हैं। आपकी केतु की महादशा 7 साल की जो चल रही है वो बिल्कुल अपने अंतिम स्टेज पे है, अंतिम पड़ाव पे है। 4 सितंबर सन 2015 को 7 साल की केतु की महादशा खत्म हो जाएगी, जिसने कि आपके जीवन में काफ़ी उतार चढ़ाव किया, स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव किया, हर तरीके से। इसके बाद में शुक्र की 20 साल की महादशा शुरू होगी। निश्चित तौर पे वो जो समय होगा वो समय आपके लिए एक बेहतरीन समय होगा। वॉट एवर यू लॉस्ट, जो भी आपने पिछला कुछ खोया है वो सब आप प्राप्त करेंगे। जन्म कुंडली में किसी तरह का दोष नहीं, मैंने आपको बताया था एक सर्प दोष है, उसकी पूजा अवश्य करवा लीजिएगा। नहीं करवाएं जब तक भैरव जी की आराधना अवश्य करें। रविवार के दिन दाल की कचौरी, दही और इमरती अवश्य चढ़ाएं। और बाकी ओवरऑल जो समय है, रात को सोते समय सिराने के पास में जौ ज्वार अवश्य रखें और सुबह पक्षियों को खिलाएं। उतरता केतु है, ज़्यादा नुकसान नहीं करेगा। आने वाले समय का वेलकम करिए। अधिक मास आने वाला है, अधिक मास में नियमित रूप से भगवान विष्णु की आराधना करें। 17 जून से शुरू हो रहा है, हम आगे भी इस पर चर्चा करेंगे। अधिक मास में भगवान विष्णु की आराधना करें, माँ तुलसी की आराधना करें तो पूरा जीवन ही बहुत सुखमय गुजरेगा। जी पंडित जी, अगली कॉलर ममता जी हैं। 10/8/96 इनकी जन्म तारीख है, सुबह के 10 बजे का इनका जन्म है। ममता जी स्वागत है, सवाल पूछ लीजिए। जी ममता जी पूछें। नमस्ते पंडित जी, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा बेटा। पंडित जी मेरे को है ना, मेरे वो सरकारी जॉब के बारे में जानना है या नहीं है? जी अच्छा बेटा, देखो आपकी जन्म कुंडली में ग्रह तो बहुत अच्छे, चंद्र मंगल योग बना हुआ है, वो भी कर्म क्षेत्र में। कलेक्टर बन सकती हो, अफसर बन सकती हो। देवगुरु ब्रह्मा बृहस्पति मन के घर में बैठा है, सुख के घर में। जमीन जायदाद, गाड़ी घोड़ा बंगला, हर तरह का सुख आपके जीवन में है। गुरु की महादशा चल रही है, सर्वश्रेष्ठ समय चल रहा है। समस्या क्या है? समस्या है आपके दिमाग में भैरव जी महाराज बैठे। राहु मतलब भैरव जी महाराज, पल में तोला पल में माशा। आपकी सोच आपकी दुश्मन है। आपके विचारों में जो अस्थिरता है वो आपकी दुश्मन है। आप इतना आगे बढ़ सकती हो बेटा
कि आपकी 7th जनरेशन में 7 पीढ़ियों में कोई इतना आगे नहीं बढ़ा होगा, इतने बढ़िया स्टार हैं, लेकिन सारी चीज़ इस दिमाग से चलती है, आपकी सोच से चलती है। अगर आपने सोच लिया कि मुझे जीवन में अफसर बनना है तो नोबडी कैन स्टॉप यू, कोई भी नहीं रोक सकता है। मेहनत करिए, समय आपके साथ है, नियमित रूप से गौ सेवा करें, नियमित रूप से भगवान सूर्य की आराधना करें, सफलता आपके कदमों में होगी। जी चलिए दर्शकों, यहाँ अंतिम राशियों के बारे में बात करते हैं कि मकर, कुंभ और मीन राशि वाले क्या करें दिन को बेहतर बनाने के लिए। मकर राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज कार्य की जो अधिकता है वो आज आपको परेशान कर सकती है, लेकिन कार्य पूरे होने पर फायदा भी सिर्फ आपको ही होगा, तो थोड़ा सा मैनेज करिएगा। जायदाद कोई संबंधी समस्या है तो उसका समाधान आज मिल सकता है। किसी भी काम को आज शॉर्टकट से करने की कोशिश नहीं करिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए तुलसी का सेवन करके घर से निकलेगा, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज अपनी योजनाएं, प्लानिंग जो है वो आपको खुद बनानी है और उसके ऊपर अमल करना है, डटे रहना है। कोई नया काम या चलते काम को किसी नए तरीके से करने की आज आप प्लानिंग कर सकते हैं। जिद नहीं करनी किसी भी मामले में। आज के दिन की सफलता के लिए किसी ज़रूरतमंद को दवाइयों का दान अवश्य कीजिएगा, पूरा दिन अच्छा रहेगा। अंतिम जो राशि वो है मीन राशि। मीन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, छुपी हुई कुछ बातें आज आपके सामने आ सकती हैं। सरप्राइज, नई सूचनाओं से उलझने भी आ सकती हैं और आपका ध्यान भी बढ़ सकता है। और ध्यान रखिए, आज आपका मन जो कह रहा है वो दूसरों की सलाह से कहीं ज़्यादा बेहतर आज आपको सलाह देगा, तो मन की सुनिएगा, दूसरों की नहीं सुनिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए केसर का तिलक लगाकर घर से निकले, पूरा दिन बेहतरीन रहेगा। पंडित जी, आखिर में आपसे आज का पावर मंत्र भी जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल। आज मैं आपको 7 शब्दों वाले तारक मंत्र के बारे में बता रहा हूँ। 7 शब्दों वाले तारक मंत्र। साधारण से दिखने वाले इस मंत्र में जो शक्ति छुपी हुई है वो अनुभव का विषय है। इसे कोई भी कहीं भी कभी भी कर सकता है, फल बराबर मिलता है। जरूरी नहीं मंदिर में बैठ के चलते फिरते उठते बैठते। हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य आज यही है कि हम राम नाम का सहारा नहीं ले रहे हैं। हमने जितना भी अधिक राम नाम को खोया है, हमारे जीवन में उतनी ही विषमताएं बढ़ी हैं। एक सार्थक नाम के रूप में हमारे ऋषि मुनियों ने राम नाम को पहचाना। उन्होंने इस पूज्य नाम की परख की और नामों के आगे लगाने का चलन प्रारंभ किया। और तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिख दिया है कि प्रभु के जितने भी नाम प्रचलित है उन सब में सर्वाधिक शीफल देने वाला जो नाम है वो राम का ही है। यह नाम सबसे सरल, सुरक्षित और निश्चित रूप से आपके लक्ष्य की प्राप्ति करवाने वाला है। मंत्र जाप के लिए आयु, स्थान, परिस्थिति, काल, जात पात इत्यादि किसी भी बाहरी आडंबर का कोई भी बंधन नहीं है राम नाम में। किसी क्षण किसी भी स्थान पर आप इसे जप सकते हैं। जब मन सहज रूप से लगे तभी इस मंत्र का जाप कर ले। तारक मंत्र शी से आरंभ होता है और शी को सीता अथवा शक्ति का प्रतीक माना गया है और राम शब्द हमारे दुष्कर्मों का दाह करता है। सरल सा मंत्र है, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। इसी मंत्र का जाप दिन भर करते रहें, जीवन भर करते रहें। तो दर्शकों, उम्मीद करते हैं कि हमारा कार्यक्रम आपको बेहद पसंद आया होगा। पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो में आने के लिए। आप सभी का आज का दिन मंगल में हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री। अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए आप हमें कॉल के साथ साथ ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर goodlucktips@firstindianews.com। कल आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।